Sweetie ji, now you can start. Jyotish Bhai has joined and that's the ritual he starts. अच्छा, बट उनको पता नहीं होगा, उनको बताइए कहाँ से शुरू करना है। हेलो, ये पेज नंबर 9 से सेकंड पैराग्राफ। जी सर बराबर है, ठीक है क्या? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, एक बार गाथा भी पढ़ लूं, बाद में पैराग्राफ पढ़ूं? हाँ वैसा करिए, ठीक है, गुड आइडिया। अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहितकरम मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृतकरम गिरती वृत्ति स्थिर रखे दर्शन मात्र से निर्दोष है अपूर्व स्वभाव के प्रेरक सकल सद्गुण कोश है। तो हमने पहला पैराग्राफ कर लिया था और ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। जैसे जैसे हमें परम कृपालु देव का विशेष परिचय होता है, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन रोज एक अजीब तरह का आश्चर्य उत्पन्न होता है कि ऐसे भगवान, ऐसे कृपालु देव, और फिर याद करते हैं क्या यही कि भगवान कैसे होते हैं, उनकी मुद्रा कैसी होती है, भगवान की वाणी कैसी होती है। जिन्होंने परम कृपालु देव को अत्यंत सच्ची रीत से पहचाना है और सही रीत से विचार किया है कि ईश्वर कैसे होते हैं, तब कृपालु देव में ईश्वर के सभी गुण दिखाई देते हैं। हाँ बस ज्योतिष भाई बस यहाँ तक। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अभी आपके हिसाब से क्या इसका मीनिंग है, जरा शेयर करिए। आपका वीडियो ऑन हो तो वीडियो ऑन कर दीजिए। जो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके करेंगे तो लोगों को दिखाई भी देगा। हाँ दिस इज बेटर, ओके। ये ऐसा है कि कृपालु देव के बारे में जितना भी पढ़ा हो, इंट्रोडक्शन या सचित्र दर्शन या जो भी, जहां पर भी जैसे भी किसी ने भी पढ़ा हो तो ध्यान में आता है, और उनके फोटो भी देखे हों तो भी ध्यान में आता है। और जब भी हम कुछ दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी कभी कभी जब ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रभु मतलब कृपालु देव को याद करते हैं तो उनके सारे गुण धीरे धीरे एक एक करके दिखाई देने लगते हैं, सही में दिखाई देने लगते हैं। और उनके जो वचन हैं वो भी हमें याद आते हैं, और कई बार हमारे दिन प्रतिदिन की चर्या में वो जुड़ जाते हैं। तब हमें ध्यान में आता है कि अरे ये भी उनका परिचय है, और ये उन्होंने ये कहा था, और हर दृष्टि से कई दृष्टि से वो याद आते हैं और सही में लगता है कि भगवान है। जैसे हम लोग साधारण भाषा में भी आगे पीछे कुछ होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, या कुछ थोड़ा सा आश्चर्य जैसा होता है, तो भगवान भी याद आता है कि अरे भगवान ने किया ऐसा। रूटीन में कई बार याद नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग से हटके हुआ तो तुरंत हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और उनके गुण भी तुरंत ध्यान में आ जाते हैं। तो ये उनके भी गुण तुरंत यहाँ पर जो कृपालु देव के बारे में जितना भी पढ़ा है तो तुरंत वो ध्यान में आ जाता है कि भाई हाँ, ईश्वर ऐसे होने चाहिए। क्योंकि कल्पना के ईश्वर तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है बस वही रहता है। लेकिन वो पढ़े हुए जो गुण या जो भी हमने ध्यान में आता है वो तुरंत वो कृपालु देव से जुड़ जाते हैं। तो ये मैंने भी अपने अनुभव किया है ऐसा, और कई बार जब भी याद आता है तो पर्टिकुलरली मैंने तो देखा है कि जब कुछ विभाव होता है तो प्रभु को याद करते हैं तो तुरंत फिर वो अपनी वापिस वो विभाव में से वापिस आने में मदद होती है उनके। ओके फाइन, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या, जैसे ज्योतिष भाई ने बताया कि जैसे जैसे परम कृपालु देव का विशेष परिचय हमारा होते जाता है, देखो ये मार्ग जो है, ये मार्ग हम जो फॉलो कर रहे हैं, ये परम कृपालु देव के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। मार्ग तो ऐसा नहीं है कि परम कृपालु देव ने शुरू किया है, ये तो अनादि काल से चला आ रहा है, मोक्ष का मार्ग है।
और किस तरह से राग और द्वेष और अज्ञान से मुक्त होना वो मार्ग है कि जिससे हम सभी कर्मों से मुक्त हो और हमारा मोक्ष हो, वह मार्ग है। तो ये मार्ग परम कृपाणु देव ने आज के समय में हमें दिया है और आज की भाषा में और आज के रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो जैसे जैसे हमारे को परम कृपाणु देव का कांटेक्ट यानी अभी लाइव तो वो हाजिर नहीं है, लेकिन जैसे ज्योतिष भाई ने बताया उनकी पुस्तक पढ़ते हैं। देखो पप्पा जी, कोई भी नए लोग आते हैं तो उनको यही कहते हैं कि पहले आप परम कृपाणु देव को जानो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बुक और कभी भी बुक पढ़ते हो तो बुक किसने लिखी है उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो वो बुक आप और अच्छी तरह से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे और ग्रहण कर सकोगे। अभी यहाँ तो आध्यात्मिक की बात, तो आध्यात्मिक में तो ये जानना, क्योंकि यहाँ पर ये कोई बुक नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, ये तो रियल उनके अनुभव है और उनके जो अनुभव है वो तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। तो ये जो हम अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत समागम सुति चेतना जागृत करम गिरती वृत्ति स्थिर रखे दर्शन मात्र से निर्दोष है अपूर्व स्वभाव के प्रेरक सकल सदगुण कोश है। ये पूरा पद परम कृपाणु देव का लिखा हुआ है। एटलीस्ट जो फर्स्ट हाफ है वो परम कृपाणु देव के पत्र में से लिया गया है। अभी ये परम कृपाणु देव पूरा अपने अनुभव से मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो जैसे जैसे परम कृपाणु देव का विशेष हमें अनुभव होता है और दिन प्रतिदिन हम जैसे उनको विशेष जानते हैं तो आश्चर्य पैदा होता है कि वाह, भगवान ऐसे होते हैं। देखो जैसे भगवान की बहुत सारी हमने स्टोरीज सुनी है, लेकिन वो 5000 साल पहले या 2000 साल पहले या 10,000 साल पहले, तो कभी कभी हमें लगता है कि क्या ये स्टोरी है या रियलिटी। लेकिन परम कृपाणु देव तो अभी से 150 साल पहले हो गए और 150 साल पहले के जैसे हम गांधी जी को जानते हैं, बाकी सब संतों को, महात्मा को जानते हैं, वैसे ही अभी हो गए हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने ही हाथ से लिखा हुआ सब शास्त्र हमारे पास में मौजूद है, यानी उन्होंने जो लिखा है इन हिज ओन हैंडराइटिंग वी हैव एवरीथिंग, सो इट्स अ डायरेक्टली फ्रॉम भगवान। जैसे गीता है वो कृष्ण की वाणी है, बट एक प्रश्न आता है कि कृष्ण भगवान ने कहा या किसी ने इंटरप्रेट करके ये लिखा हुआ। यहाँ तो ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली जो भगवान स्वरूप पुरुष हो गए, सतपुरुष हो गए, उनकी ही वाणी हमारे पास में डायरेक्टली उन्होंने जो लिखा है वो उनका उनके अक्षर में लिखा हुआ हमारे पास में है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि गीता में जो कहा है वो कृष्ण की वाणी नहीं है, वो है, लेकिन जो राइटिंग में अगर हमें कृष्ण की कोई चीज मिलती थी तो हमें और कितना कॉन्फिडेंस और श्रद्धा आ जाती थी। तो यहाँ यही बात है कि परम कृपाणु देव ने जो कहा है, जो लिखा है, वो हमारे पास में साक्षात मौजूद है। और फिर जब भी हम उनको जानते हैं तो आश्चर्य उत्पन्न होता है कि ओ, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे हैं। और फिर भगवान देखो, मैं अभी सौभाग्य भाई जो परम कृपाणु देव के शिष्य है उनकी बुक पढ़ रहा हूँ, और सौभाग्य भाई और परम कृपाणु देव, जैसे अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी थी गुरु और शिष्य की, वैसे ही कृपाणु देव और सौभाग्य भाई की गुरु और शिष्य की जोड़ी थी। तो उसमें सौभाग्य भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो कृपाणु देव ने उनके वचनामृत में तो लिखी है। क्या कहते हैं कि जीव को जब तक ये समझ में नहीं आता है, सौभाग्य भाई लिख रहे हैं अपने शब्द में, कि प्रत्यक्ष लिविंग जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक कल्याण नहीं है। लिविंग पर्सन इज रिक्वायर्ड। साक्षात लिविंग भगवान या भगवान स्वरूप व्यक्ति, वो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। यही बात कबीर जी भी ने भी कही है कि गुरु और गोविंद, मैं किसके पांव लगूंगा? गुरु के पांव, क्योंकि गुरु से ही मैं गोविंद को जान सकता हूँ। इसी तरह से कृपाणु देव को और महावीर भगवान को या कृष्ण भगवान को जानना है तो
उसके लिए हमें प्रत्यक्ष सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे लिए आज के समय में पूज्य पापा जी अवेलेबल है और पूज्य पापा जी से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। तो सौभाग्य भाई ने ये बात बहुत ही एम्फसाइज की है कि उनको समझ में आ गया, उनके लिए तभी परम कृपाणु देव लाइव मौजूद थे। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था कि परम कृपाणु देव साक्षात हाजिर थे, बट उन्होंने लिखा क्योंकि उस समय के लोग महावीर को, कृष्ण को भजते थे, तो तभी उन्होंने लिखा कि मुझे समझ में आया है कि आप मेरे लिए भगवान हो। कौन? कृपाणु देव, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो। तो जब भी हम एक व्यक्ति में भगवान को देखते हैं तो लगता है कि भगवान कैसे हैं, उनकी मुद्रा कैसी है, और जो जो हम पढ़े हुए हैं उससे टैली होता है या उससे अलग है। तो ये हम साक्षात कोई व्यक्ति में देखते हैं। जैसे आपने कोई बड़े लीडर का नाम सुना हो कि लीडर ऐसे थे, ऐसे थे, लेकिन जब भी आप वो लीडर को साक्षात मिलते हो, जैसे पहले के जमाने में गांधी हो गए, तिलक हो गए, आज के समय में आज नरेंद्र मोदी का नाम लोग लेते हैं। ओके, हमने सुनी है उनकी बातें, बट अगर हम नरेंद्र मोदी को साक्षात मिल सके या उस समय में गांधी जी को मिल सकते थे या और कोई भी बड़े जो भी लीडर हो गए उनको मिल सकते थे, या अभी रिसेंटली नेल्सन मंडेला हो गए, उनको अगर हम मिल सकते थे और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता था, तो एक इमेजिनरी जो है उसको तोड़कर हमें एक रियल व्यक्ति का जान पहचान होता था। और रिसेंटली हमारे भारत में भी डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, एक महान नेता थे, एक महान ही वाज राष्ट्रपति आल्सो। ऐसे ऐसे पुरुष है, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, आश्चर्य भी होता है, बट अगर हम कभी उनसे लाइव नहीं मिले तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कहने की कोशिश है कि लाइव सदगुरु का होना, नॉट ओनली होना, उनसे मिलाप होना, उनसे समागम होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमें उनमें भगवान के सब गुण दिखाई देंगे अगर वो भगवान स्वरूप है, और हमारी दृष्टि खुलेगी तो। वरना हमारी दृष्टि न खुले तो कृष्ण भी हो या महावीर भी हो या बुद्ध भी हो, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, हम सिर्फ बाह्य से उनको देखेंगे। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। आगे कौन पढ़ेगा? स्वीटी जी, लेट्स गो टू यू नाउ। तब कृपालु देव में ईश्वर के सभी गुण दिखाई देते हैं और फिर बचपन से लेकर आज तक ईश्वर की जो कल्पना की थी वह कल्पना टलकर साक्षात मूर्तिमान ईश्वर परम कृपालु देव हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। और परम कृपालु देव जब ईश्वर स्वरूप में हाजिर होते हैं तब कितना अपरंपार आश्चर्य होता है। इस तरह सत्पुरुष की सही पहचान, सही समझ हमें मिली हो, परिचय हो, और यदि परिचय ना हो तो भी मुझे ऐसे सत्पुरुष मिलने चाहिए, ऐसी पक्की समझ जब आ जाए तब उन सत्पुरुष के प्रति ऐसी भावना होती है कि अहो सत्पुरुष, अहो सत्पुरुष। लेकिन जो सिर्फ ओह शब्द बोलते हो और हृदय की गहराई से भाव प्रकट ना होता हो तो जीव को सच्चे पुरुष की सही पहचान भी नहीं होती, क्योंकि ऐसा आश्चर्य भाव, अहो भाव इस भव में तो क्या किसी भव में कभी भी जाना ही नहीं। ऐसे मूर्तिमान मोक्ष के कारण रूप मात्र एक ये सत्पुरुष हैं। यूं हृदय की गहराई से जब वेदन हो तब जीव को लगता है कि अहो अहो सत्पुरुष, अहो सत्पुरुष। ओके, भाव, भाव की वाणी है जी, ये भाव की समझ है। जब तक हमारे अंदर भाव जागृत नहीं होंगे तो ना हम सत्पुरुष को पहचान पाएंगे, ना उनके वचनों को समझ पाएंगे। और जब हमारे भाव खुलते हैं, प्रकाश होता है, उनकी वाणी को, उनके वचनों को, उनकी मुद्रा को, उनसे समागम, जब उनसे हमारा 1 to 1 हमारा पर्सनल कांटेक्ट होता है
तो हमें ये समझ में आता है कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है वो एक सत्पुरुष के द्वारा ही हमें समझ आ सकता है कि वो उन्होंने क्या लिखा एंड सतगुरु के माध्यम से हमें जो समझ आ रहा है एंड देन हमारे अंदर अहोभाव जागृत होता है। That अहोभाग is like हमें we are quite surprised, taken aback, like बचपन से आज तक भगवान is all good, he's all pervasive, he's present, he's omnipresent, ऐसा बस जान के कि हम जो भी मांगेंगे he's like he has this magic wand और वो सब पूरा कर देंगे। उसके अलावा हमने ज्ञान तो समझा नहीं, तो अब जब ज्ञान समझाया सतगुरु ने, तो ज्ञान समझ में आने के बाद कि ऐसा ज्ञान होता है, ऐसे गुण होते हैं, मेरे प्रभु के ऐसे गुण हैं, तो वो जो मूर्ति है उसी में ऐसे लगता है कि सतगुरु मेरे ही जो है, वो मूर्ति और सतगुरु में कोई अंतर ही नहीं है। तो मूर्तिमान मोक्ष जो यहाँ मतलब मूर्तिमान मोक्ष प्रभु का उन्होंने वो बताया, एक वर्ड यूज किया है, मूर्तिमान मोक्ष। मोक्ष जो स्टेट जहाँ कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई राग नहीं, राग रहित जो दिशा है, जो हमारे मोह है, जहाँ हम फंसे हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, उसके उस स्टेट से हटके जो ऐसी स्थिति है, और उस स्थिति में जो ज्ञानी पुरुष स्थित हैं और सदगुरु जो मार्ग हमें समझा रहे हैं, तो ऐसे गुरु, ऐसे ज्ञानी पुरुष, उनके गुण हैं और उनके गुणों पर हमें अहोभाव होता है। ये मेरी समझ में आया निवेश। ओके, तो आज तक हमने भगवान के बारे में काफी कल्पनाएं की है। जैसे स्वीटी जी ने बताया कि भाई वो भगवान एक जादूगर है या चमत्कार व्यक्ति है कि जो चमत्कार करते हैं, और जब भी हमारे को कोई दुख होता है तो हम भगवान के पास दौड़ते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भगवान को हमने एक कोई लाइक अ मैजिशियन ही हम भगवान को समझते हैं कि कुछ इस तरह से कर देंगे और मेरे सब प्रॉब्लम्स हवा हो जाएंगे। लेकिन किसी के भी प्रॉब्लम्स कभी कभी सॉल्व होते हैं और बहुत से बार सॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने भगवान और भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है वही जाना नहीं कि हमने भगवान क्यों हमें चाहिए और भगवान से क्या प्राप्त करना है, ये अब तक हमें पता ही नहीं था। अभी यहाँ पर इस मार्ग में आने के बाद में समझ में आता है कि भगवान से संसार या संसार की चीजें मांगने की बजाय हमें आत्मा कल्याण मांगना है कि मेरा आत्मा का साक्षात्कार हो और आत्मा मेरा प्रगति करे और मैं अपने आत्मा को जानूं। ये इम्पोर्टेंट भाव है। और भगवान आप परम शुद्ध परमात्मा हो, तो मुझे आपके जैसा परम शुद्ध होना है। तो ये यहाँ पर आके ही हमें समझ में आया कि अब तक हम क्या भगवान से क्या, पहले हम तो भगवान के बारे में क्या सोचते थे, क्या मांगते थे और एक्सपेक्ट करते थे। तो ये सब अभी पूरा अपना दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। तो ये जो भी हमारी कल्पनाएं थी या हमारी गलत समझ थी, वो परम कृपाणु देव को जानने के बाद में ये सब कल्पनाएं हमारी इवोपरेट हो जाती है। और भगवान क्या है, वो परम कृपाणु देव की जब भी मुद्रा देखते हैं, परम कृपाणु देव का चित्रपट यानी फोटो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में लाइव उनका फोटो है, फोटो लाइव है, तो वो लाइव फोटो देखने से उनके साथ में कनेक्शन हम कर पाते हैं। और यहाँ पर कहा मूर्तिमान ईश्वर, अभी तक हमने भगवान को मूर्ति में देखा था। तो मूर्ति तो एक प्रतीक है और चित्रपट भी एक प्रतीक ही है, लेकिन चित्रपट से हमें उनके एक्सप्रेशन दिखते हैं कि कितने वो वितरागी है, कितने राग रहित है, कितने मोह रहित है, वो उनकी मुद्रा से हमें दिखाई देता है, निर्मोही दशा जो है। और जो परम कृपाणु देव के बारे में जब भी हम जीवन चरित्र उनका पढ़ते हैं, तो हमें उनके जीवन में से समझ में आता है कि इतनी छोटी उम्र में 33 साल 34 साल
के जीवन में सिर्फ उतना ही जीवन था उनका, उसमें उन्होंने क्या क्या अचीव किया और आत्मा की कितनी ऊंची दशा उन्होंने अचीव की। संसारिक भी बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कैसी आत्मा की अद्भुत दशा प्राप्त की है। और फिर हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा पॉसिबल है। देखो, परम कृपाणु देव के जीवन में से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो जैसे कहा कृष्ण, महावीर, राम, बुद्ध, तो कभी भी हमने ऐसा सोचा नहीं कि हम उनके जैसे हो सकते हैं। हम सोचते थे कि वो भगवान है और हम मनुष्य है, तो हम मनुष्य ही रहेंगे, वो भगवान भगवान ही रहेंगे। परम कृपाणु देव ने ये हमारी पूरी कॉन्सेप्ट चेंज कर दी कि तू भी मेरे जैसा ही है, मैं भी आत्मा हूं और तू भी आत्मा है, और तू भी परमात्मा बन सकता है। और उन्होंने परमात्मा बन के हमें सीख दी है। देखो, कोई एक एडवाइस करे, पर जिसने अचीव किया है और वो एडवाइस करेगा तो उसका बहुत ही हमें असर पड़ता है। तो सत्पुरुष की जो सच्ची पहचान है, वो परिचय हमें उनके द्वारा होता है। और अगर परिचय नहीं भी है तो हमें समझ में आता है कि सत्पुरुष कैसे होने चाहिए। समझो हमारे पास में परम कृपाणु देव ही है और प्रत्यक्ष सद्गुरु नहीं है, तो भी हमें उनके द्वारा ये समझ में आता है कि प्रत्यक्ष सद्गुरु कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। और जब ये बात समझ में आती है और उनके गुण हमें दिखाई देते हैं, दया है, शांति है, कृपा है, करुणा है, अंतरंग आनंद है, ये सब गुण जो सत्पुरुष के हैं वो हमें समझ में आते हैं, तो तभी ये अहो शब्द निकलता है। अहो सत्पुरुष, सबसे पहला ये इस गाथा का वचन ही है, अहो श्री सत्पुरुष। वो आगे आएगा, लेकिन अहो, जब भी हम अहो बोलते हैं आजकल की इंग्लिश भाषा में कहे तो वाव, इसी तरह से ये अहो है। अहो, अहो मतलब इतना मुझे आश्चर्य हो रहा है, इतना मुझे आ, गर्व लग रहा है, हे भगवान, आप मेरे भगवान ऐसे हैं। अहो, अहो मतलब इट इज आप शब्द से ज्यादा उसमें फीलिंग ज्यादा है। अहो, अहो, हम सिर्फ अहो बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अहो जब भी हृदय के अंदर से अहो शब्द आता है और हृदय में से जो हमारी वाइब्रेशंस या भाव उत्पन्न होते हैं सत्पुरुष के प्रति, तो ऐसा लगता है कि तभी हमारी सत्पुरुष की सच्ची पहचान होना शुरुआत हुई है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीशन सत्पुरुष की पहचान तो जैसे जैसे हमारी आगे दशा बढ़ेगी या जैसे जैसे हम उनकी दशा के पास में जाएंगे, तो उनकी पहचान रियल में हमारे को हो रही है। और कभी भी किसी भी भाव में नहीं जाना है, ऐसा ऐसा जो व्यक्ति और व्यक्ति के गुण और व्यक्ति के अनुभव को जानकर जैसे मूर्तिमान मोक्ष की बात की है, ऐसा हमें फीलिंग होता है कि ये साक्षात मोक्ष के दातार है। देखो, हम कहते हैं, हमें बहुत सारे सब धर्म में यही कहते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और आत्मा। अल्टीमेट गोल इज मोक्ष, साल्वेशन, निर्वाणा, सब शब्द से सुन लिया। बट हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करा सके, तो कितना हमारे अंदर में रियल में, अगर अब तक हमने शब्द से मोक्ष जाना है तो ये रियल में हमें मोक्ष दिखाने वाले हैं और रियल में हमें मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। तो तभी अहो सत्पुरुष, अहो सद्गुरु, ये शब्द अंदर से निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन लेगा? किसकी? मैं पढ़ लूं निमेश भाई? हाँ सुनीता जी, मैं आपका ही नाम लेने वाला था। चलो, अच्छा हो गया। अहो श्री सत्पुरुष। जब तक ये पहला पद अहो श्री सत्पुरुष बोले और अहो बोलते वक्त अहो भाव जैसा उत्पन्न होना चाहिए वैसा ना हो तो सही अर्थ में मंगल आचरण हो रहा है, यो नहीं मान सकते। सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, अनेक भावों की आदत से गीत गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, कहने के लिए भक्ति कर रहे हैं। अनेक भावों के अनुसार से हम जानते हैं कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अब इस भाव में किसी ऐसी जगह पर बैठे
कि जहां से सीधे मोक्ष के साथ जुड़ जाएं। अर्थात सत्पुरुष का महात्म्य यदि समझ में न आता हो तो परम कृपालु देव का जीवन चरित्र और उनके जीवन के अनेक अलग अलग प्रसंगों पर खूब विचार करें कि सत्पुरुष कैसे थे। आज भी योग बल से वे किस तरह हाजिर हैं। ऐसा भाव उत्पन्न करके उनके प्रति अहोभाव होना चाहिए। इतना जब हो तब मंगलाचरण की शुरुआत होती है। हम्म, बताइए। मुझे लगता है निमेश भाई, जो अहो शब्द है, जो अभी आपने कहा वाओ, तो ये हम आदतवश बोल देते हैं कि हो, लेकिन अगर हमारे अच्छे सच्चे भाव से अहो नहीं तब तक निकले, तब तक तो एक हम जैसे वो रूटीन में कोई भजन गा रहे हैं, कहानी में बोलते हैं, ऐसे ही हम बोलते जाते हैं। और ये बात फैक्ट है निमेश भाई, अभी तक हम जो करते थे अहो भाव, अहो श्री सतपुरुष के, हम ऐसे बोल रहे थे, लेकिन जब से ये पढ़ना शुरू किया है और आपने जो मीनिंग बताना शुरू किया, तो एक्चुअली लग रहा है कि अहो शब्द का मीनिंग कितना गहरा है। क्योंकि इसके लिए जब तक हमारे अंदर से भावना उत्पन्न नहीं होती है, जैसे कृपालु जी देव जी की जीवनी अगर हम पढ़ते हैं और उन पर विचार करते हैं, जो उनके प्रति फिर हमारा आदर सम्मान निकलता है, जो हमें उनकी समझ में आती है और लगता है कि हमें इस भाव में निर्माण मिल सकता है अगर हम उनकी जीवनी को फॉलो करें और उनके कहे हुए शब्दों को, उनके कहे हुए मार्ग को अगर हम अपना लें, उनके विचार, उनके जो अलग-अलग प्रसंग जो हम विचरण करते हैं और विचार करके दिन रात, तभी हम उनको फॉलो करेंगे, तो ही हमारे अंदर से जो अहोभाव निकलेगा उनके लिए, उसी में हमारा मोक्ष हो सकता है, जब हम सच्चे मन से उसको अहो कहेंगे। ये और यही से मंगलाचरण की शुरुआत होती है। मंगलाचरण मतलब हमारे मंगल का आचरण शुरुआत होती है। मैंने ये जाना है। ओके, गुड। तो शुरुआत है अहो श्री सत्पुरुष। सिर्फ यहाँ पर 3 शब्द का पहले हम विवेचन करेंगे। अहो एक्सक्लेमेशन मार्क श्री सत्पुरुष। तो जब तक ये पहला जो शब्द है अहो सत्पुरुष और श्री सत्पुरुष, तो अहो भाव जैसे बताया सुनीता जी ने, जब तक अंतरंग से अहो भाव नहीं आता है, आप मंगलाचरण 1000 बार गा लो, बोल लो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक बार भी भाव से अहोभाव होता है तो उसका बहुत ज्यादा फल। तो आप मंगलाचरण कितनी बार बोलते हैं या गाते हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने भाव से हम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में कितना हमारा भगवान से कनेक्शन होता है या कृपाणु देव से कनेक्शन होता है या पापा जी या और कोई गुरु से कनेक्शन होता है। तो फिर शब्द बोलना इज ओनली वन ऑफ द माध्यम। शब्द से हम क्या कर रहे हैं, अपने भाव कम्युनिकेट या कन्वे कर रहे हैं। अभी जब भी हम मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, सामने कोई नहीं है, तो हम किसको गा रहे हैं? हम भगवान को ये पद सुना रहे हैं, भगवान के लिए ये पद गा रहे हैं और हम भगवान से कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये कनेक्शन हमारा भगवान से होना चाहिए, सत्पुरुष से होना चाहिए। तो फिर शब्द नहीं रहेगा, एक भाव कनेक्शन जो भाव से है वो हमारा शुरू हो जाएगा। और अहोभाव आने से फिर आगे के भी जो नेक्स्ट जो भी वर्ड्स आएंगे वो भी उससे उसी भाव में फ्लो में आएंगे। और दूसरा बात हमें ये समझ में आ रहा है कि आज तक हमारा मोक्ष हुआ नहीं, अनंत भाव से हम परिभ्रमण कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसका यही मतलब है कि हम सिद्धालय में नहीं हैं, हम इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, आगरा में हो, पूना में हो, कहीं भी हो। तो हम अभी तक हमारा मोक्ष या कल्याण हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ है, ये प्रश्न बार बार कृपाणु देव भी पूछते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि आज तक मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ है। ये अलग से जब भी आप शांत हो और ध्यान करें, तो ध्यान में ये अपने आप से हमें प्रश्न पूछना है कि हे भगवान, अभी तक मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ है। या अपने आप से पूछना है कि हे जीव, तेरा मोक्ष अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तूने क्या किया या क्या नहीं किया, या क्या किया जिससे तेरा संसार ही बढ़ा और तेरा परिभ्रमण बढ़ा, यानी तेरा जन्म मरण ही चलता रहा।
या दूसरी तरह कहे कि तूने क्या करना चाहिए था जिससे तेरा मोक्ष या निर्वाण होता था। और परम कृपाणु देव का हमारे पास में एक एक पाठ है, यानी उन्होंने जो लिखा वो तो है ही है, लेकिन उनके जीवन के ऊपर, जीवन चरित्र उनका या जीवन कला उनकी जो है, उसमें एक एक परम कृपाणु देव के प्रसंग भी लिखे हुए हैं कि वो उनका एक एक समय में, वेदर दे वाज बिजनेस कर रहे थे या घर में पति या पिता का रोल निभा रहे थे या पुत्र का रोल निभा रहे थे, हर एक समय उनका वर्तन कैसा था। उनको दीक्षा लेनी थी, उनको सन्यास लेना था, लेकिन उनकी माता ने मना किया, तो उन्होंने माता की बात को ठुकराया नहीं। भाव तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन माता, जो व्यवहार हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि माता पिता की बात सुननी चाहिए, उन्होंने हर एक चीज अपने फॉलो की है, सिर्फ दिखाया नहीं है, बताया नहीं है कि भाई मैं ये बोलूं और इससे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। उन्होंने कुछ इम्प्रेस किसी को करने के लिए नहीं किया, लेकिन अपने ही वर्तन से दूसरे लोगों को सीख दी है। तो कि ये समझ में आता है कि सत्पुरुष कैसे होते हैं। देखो, जितनी अच्छी तरह से हम सत्पुरुष को पहचानेंगे, उतना हमारा आत्मा का प्रोग्रेस होगा। हम उनको जान रहे हैं, किसके लिए जान रहे हैं? अपने लिए जान रहे हैं। वो तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन उनके ये जो मंगल आचरण है, यानी उनके आचरण, उनके तरह हम अभी चलना सीख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीख रहा है। वो कैसे सीख रहा है? माता पिता को और बाकी सब लोगों को चलते देखता है, तो छोटे बच्चे जो चल नहीं सकता है, उसको भी होता है मुझे भी चलना है, तो चलता है, गिरता है, पकड़ता है, इस तरह से। इसी तरह से हम भी, हमारे पास में एक गाइड है, एक परम कृपाणु देव का जीवन चरित्र है, विच इज अ सिंबल फॉर अस। उसको हम ध्यान में रखते हुए उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनका योग बल। व्हाट इज योग बल? कि जो भी भगवान हो गए ना, उनका योग बल कहा जाता है। योग बल मतलब क्या? अगर हम उनको याद करते हैं, अगर हम उनसे भाव से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा आत्मा से उनका कनेक्शन होता है और उनसे हमें पावर मिलती। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? तो पावर प्लांट से आती है। तो हमारा जो वायर है, घर से वायर, वायर फिर वो अपने गली से, मोहल्ले से, सिटी से, पावर प्लांट जहां पर पावर उत्पन्न हो रहा है, वहां से कनेक्शन है। तो हम कहते हैं कि पावर हमें वहां से मिल रहा है। इसी तरह से हम परम कृपाणु देव के साथ में जब भी कनेक्ट होते हैं, तो उनका जो पावर है, किसका? आत्मा का पावर, वो हमें फील होता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। तो भगवान को जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो करते क्या है? हम भगवान से जुड़ रहे हैं। देखो, प्रार्थना करके अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, तो प्रार्थना कोई काम की नहीं है। और प्रार्थना करके, ये मंगलाचरण करके हम भगवान के साथ में, यहाँ पर कृपाणु देव के साथ में जुड़ते हैं, तो फिर वो उनका योग बल, उनका आत्मा का बल हमारे आत्मा का कल्याण करता है। उनका एक वचन है, सत्पुरुषों का योग बल जीव का या जगत का कल्याण करो। यानी सत्पुरुष का योग बल तो है, लेकिन योग बल लेने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन आप आपकी खिड़की, पर्दे वर्दे, दरवाजे बंद करके बैठो, तो आपको कोई प्रकाश नहीं, आपके जीवन में अंधकार ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके खिड़की खोलोगे, आपके पर्दे खोलोगे, यानी यहाँ पर जो मन में जो सब हमने ग्रंथियां बांध के रखी है, वो जब भी ओपन करेंगे, तो सत्पुरुष का आत्मा का प्रकाश, उसका योग बल हमारे लिए उपयोगी होगा। ओके, तो यहाँ से शुरू होती है मंगल आचरण या मंगलाचरण की शुरुआत। ओके, नेक्स्ट किसके पास में बुक है जो पढ़ेगा? रामदास? मेरे पास है। हाँ, मेरे हाँ, पास है। हाँ, पढ़िए। अहो के बाद सिर्फ सत्पुरुष नहीं कहा है, अहो श्री सत्पुरुष कहा है। श्री कहा है तो ऐसा समझना है कि जब मोक्ष लक्ष्मी के साथ सगाई होती है और फिर आत्मा की अत्यंत पक्की पहचान होती है, तब उन्हें श्री कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ
मोक्ष का प्रबल कारण हाजिर हो चुका है। जिस तरह सगाई हो चुकी है हो तो शादी तो होने ही वाली है, उसी रामदास, तरह आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं तो लोग आपको देख भी सकते हैं। जिस तरह सगाई हो चुकी हो तो शादी तो होने वाली है, उसी तरह आत्मा की अद्भुत दशा सदैह प्राप्त कर लेने के बाद अब आने वाले एक या दो भावों में आत्मा देह को छोड़कर मोक्ष लक्ष्मी निश्री को अवश्य पाएगा। इस तरह ऐसे जो पुरुष है जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी की वरमाला पहनाई जा चुकी है, उन्हें श्री शब्द से सच्चे अर्थ से पहचान सकते हैं। जो तो यह पुरुष कैसे है? श्री यानी अद्भुत दशा को प्राप्त है। अहो, अत्यंत कम भावों में अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस भाव में मोक्ष की जो दावपेच है, उन सब के तो प्रकार के ज्ञान के वे जानकार है, माहिर है। तो यह सत्पुरुष कैसे है? इसमें अहोश के बाद में श्री सत्पुरुष का है। श्री ये जब कहाँ कहा जाता है कि जब मोक्ष लक्ष्मी के साथ जिसकी सगाई हो जाती है, इधर उनको कहने का है कि जैसे किसी की शादी तय हुई है तो मीन्स सगाई हुई है तो शादी तो होने वाली है, तो ऐसा उनको कहने का है कि अहो श्री सत्पुरुष। तो यहाँ श्री ये शब्द उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी मीन्स के लिए कहा है कि आपका मोक्ष ये होने वाला ही है, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ जो मोक्ष लक्ष्मी का के लिए जो श्री ये शब्द उन्होंने दिया हुआ है, तो जो पुरुष है कि जिनको मोक्ष लक्ष्मी की वरमाला पहनाई जा चुकी है, उन्हें श्री से सच्चे अर्थ से पहचाना जा सकता है। तो ये जो सत्पुरुष है, उनकी ये जो दशा है, ये बहुत अद्भुत दशा है। ऐसा हुआ है, ऐसे तो उनको अत्यंत कम भाव में मोक्ष प्राप्त होने वाला ही है, ऐसे मेरे को समझ आता है। ठीक, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। सो अहो के बाद में क्या आता है? श्री। श्री श्री कहने से जब भी हम किसी को पहले के जैसे श्री, श्रीमान, श्री श्री, जैसे रविशंकर जी को श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, मतलब श्री जो है इट इज लाइक सर इन हमारी भाषा में। तो श्री बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अभी तो आजकल हम श्रीमान, श्रीमती एकदम इजीली यूज करते हैं, बट श्री एक स्पेशल शब्द है जो स्पेशल व्यक्तियों के लिए ही यूज किया जाता है। तो जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, जो कोई जैसे समाज की बात करे तो हम कहते हैं कि श्री सो एंड सो या श्रीमान सो एंड सो, यानी कोई बहुत ऊंचे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही कुछ सिद्धि प्राप्त की हो। संसार की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े पढ़े लिखे हो, डॉक्टरेट हो, कोई बड़े ऑफिसर हो या कोई प्रेसिडेंट हो, इस तरह के लोग। लेकिन यहाँ पर जो श्री शब्द का इस्तेमाल है वो आत्मा के साथ में है, जहां पर जैसे बताया कि मोक्ष लक्ष्मी के साथ में उनकी सगाई हो चुकी। तो मोक्ष की जो लक्ष्मी है, देखो लक्ष्मी को लोग अच्छी तरह जानते हैं, आज के जमाने में सबको लक्ष्मी की पड़ी, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी की किसी को पड़ी नहीं। और जिस समय हमारी दृष्टि लक्ष्मी से हटकर मोक्ष लक्ष्मी पे आ जाएगी, तब समझिए कि अपनी यात्रा या अपनी यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि लक्ष्मी हमें सिर्फ थोड़ा कुछ संसार में जीने का साधन तो जरूरी है ही लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी के कारण कितने ही कपट होते हैं, लक्ष्मी के कारण कितने ही झगड़े होते हैं, इतने सारे कोर्ट के केसेस होते हैं। ये सब किसके लिए हो रहे हैं? लक्ष्मी के लिए, यानी पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन
जो आत्मा की लक्ष्मी है उसमें कभी कोई क्लेश नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी ऐसी है कि मैं आपको दूं तो मेरी लक्ष्मी कम नहीं होने वाली, या आप और किसी को दे तो भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि ये ज्ञान की लक्ष्मी है, आत्मा की लक्ष्मी। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव ने जो मोक्ष लक्ष्मी के साथ में सगाई कर ली है, यानी उनको मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी है, और इसीलिए यहाँ पर श्री शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो दशा है वो इतनी अद्भुत हो चुकी है। और इतनी अद्भुत का क्या मतलब है? देखो, 84 लाख योनि में से मनुष्य की एक गति है, और एक मनुष्य की गति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है, जो आगे आएगा, कि समकित यानी सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में 15 मनुष्य के भव होते हैं, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाने के बाद, और अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ तो परिभ्रमण चालू ही रहेगा। तो परम कृपाणु देव की कैसी दशा है कि अभी वो तो 1 या 2 भव के अंदर ही मोक्ष में जाने वाले हैं। उन्होंने अपने ही शब्द में लिखा है, जब एक कविता है उनकी जो अपने बारे में है कि उनकी आत्मा की प्रगति कैसे हुई। वहां पर उन्होंने लिखा है कि अभी 1 भव और करके जाएंगे निर्वाण। मतलब ये कृपाणु देव का भव, और अभी जो भव है उस भव को पूरा करके वह मोक्ष में या सिद्धालय में जाने वाले। तो कितनी ऊंची दशा है, और उन्होंने लगभग केवल ज्ञान तक की दशा प्राप्त कर ली। केवल ज्ञान यानी अल्टीमेट ज्ञान, जो ब्रह्मांड का ज्ञान या भगवान का ज्ञान कहा जाता है, ऑलमोस्ट वहां तक वो पहुंच गए हैं। यानी ऑलमोस्ट एंड तक हम पहुंच गए। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उसमें 1 से लेके 100 होता है ना, आप अगर 99 पे पहुंच गए हो, बस अभी 100 तक पहुंचना बाकी है, एक ही बाकी रहेगी, उतना ही उनका बाकी रह गया। तो उतनी ऊंची दशा पे वो पहुंच गए हैं, और वहां से अभी जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप है उनका, मोक्ष होने वाला है। तो अभी ऐसे सत्पुरुष हमें मिले हैं, इसीलिए उनके आगे श्री का संबोधन किया गया। इसके लिए क्या लिखा? अहो श्री सत्पुरुष, अहो श्री सत्पुरुष। तो उन्होंने जैसे कहा सगाई हो गई है, और अभी वरमाला, वरमाला मतलब शादी भी हो गई, सगाई भी हुई, और अभी सगाई होने के बाद में अभी वरमाला भी पहन ली है। यानी जो शादी की जो माला होती है, फूलों की माला या जो भी माला पहनाई जाती है शादी में, वो भी उन्होंने अभी पहन ली है। इतना मतलब शादी हो गई तो शादी हो गई, फिर क्या है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ गए ना। इसी तरह से उन्होंने मोक्ष के साथ में अपना जोड़ान कर लिया है, या उनके साथ में जुड़ गए हैं मोक्ष के साथ में। उन्होंने वरमाला शादी की जैसे पहनते हैं, वैसे ही मोक्ष की माला पहन ली है, और इसीलिए उनके लिए शब्द यूज किया है श्री। और बस अभी उनका निर्वाण होने ही वाला है। तो और दूसरा क्या है, ये यहाँ तक, जैसे मैंने बोला ना सांप सीढ़ी, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, आप सबने खेली होगी। कभी ऊपर जाते हैं, कभी सांप निकल जाता है, नीचे आते हैं। ये मोक्ष का मार्ग भी ऐसा ही कुछ है। कभी लगता है बहुत ऊपर जा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से हम फिसल जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। यानी कि इसकी जो आटी घूटी कहे, या इसके जो दाव पेच कहे, इसके जो अलग अलग जगह पे कहाँ पर हम गिर सकते हैं, कहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई इजी बात तो है नहीं ना। कितने लोग ने पहले ट्राई किया, कितने लोग मर गए, गिर गए, कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो जैसे पहाड़ चढ़ना है, तो ये तो माउंट एवरेस्ट से भी कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट ये चढ़ाई है, मोक्ष की तक की चढ़ाई है। ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं है, मोक्ष की चढ़ाई है। तो वहां पर चढ़ने के लिए आपको बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए, और पता होना चाहिए कि कहाँ पांव रखेंगे तो फिसल जाएंगे, कहाँ पांव रखेंगे तो पकड़ लेगा, और कहाँ नेक्स्ट स्टेप रखना है, कहाँ क्या करना है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको पता है, और उन्होंने वो लेवल तक पहुंच गए। देखो, एक होता है पता होना, मैं बोलूं ऐसा करो वैसा मत करो, लेकिन मैं क्या वहां तक पहुंचा हूं? कृपाणु देव तो वहां तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और इसीलिए उनको हम
एक्सपर्ट कहते हैं इस मार्ग के कर्ता धर्ता, यानी उनको सब पता है, इसके लिए वो हमारे लिए एक्सपर्ट है। एंड नाउ उस एक्सपर्ट को हमने श्री शब्द से कहा है, अहो श्री सतपुरुष। तो यहाँ पर इसी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो एक एक शब्द है ना, पप्पा जी ने इतना अच्छी तरह से इसका विवरण किया। हम जो पढ़ रहे हैं पप्पा जी की पुस्तक में से पढ़ रहे हैं, तो एक एक शब्द के ऊपर में कितना अंडरस्टैंड करने जैसा है, या कितनी हमें अंदर से समझ लेनी है। अहो श्री सतपुरुष, ऐसा अंदर से एक एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, अहो श्री सतपुरुष परम कृपाणु देव, ऐसा भाव अंदर से आए तो हमारी मंगलाचरण की शुरुआत है। ओके, और किसके पास में बुक है जो पढ़ेगा? जी रमेश भाई। ओके, रश्मि आपके पास में आ गई, वेरी गुड। जी। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। वचनामृतम जग हितकरम, सतपुरुष के वचनों का आशय यदि जीव को गहराई से समझ आ जाए तो उसे पता चलता है कि उनके जो वचन हैं वे जगत के किसी भी जीव के लिए हितकारी है। फिर किसी भी दर्शन शास्त्र का या कोई भी नए का सॉरी व्यक्ति। रश्मि, आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं? जी रमेश। यस, वेरी गुड। फिर किसी भी दर्शन शास्त्र का या कोई भी नए का व्यक्ति उन वचनों को पढ़े, उन पर विचार करे और उनका आशय समझे तो उसे पता चलता है कि इसमें आत्मा के सिवाय दूसरी कोई भी बात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई गच्छ नहीं, मेरा तेरा नहीं, एक स्व दिखता है और दूसरा किस तरह आत्मा की प्राप्ति हो यह लक्ष्य दिखता है। परम कृपालु देव के वचनामृत में ऐसा एक भी वाक्य नहीं कि जिसमें कोई सांप्रदायिक छांट दिखाई दे। जैसा उनका आत्मा वैसा हमारा आत्मा। उनके आत्मा ने क्या प्रोसेस किया उसका उल्लेख वचनामृत में है। क्या करने से आत्मा कर्म रहित होता है, उस प्रकार से हम भी करें तो हमारे लिए भी मोक्ष का कारण बने, अर्थात उनके जो वचन हैं वे एकांतिक मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हैं। ये वचन जिसकी समझ में आए उसके लिए अचूक और सच्चे हैं। तो जिनके वचन ऐसे हैं वे स्वयं कैसे हैं, जगत के सर्व जीवों के कल्याण का कारण बने वैसे हैं। जबकि संप्रदाय के जो मुख्य पुरुष हैं उनकी पुस्तक पढ़े तो पहला वाक्य यही होता है कि फला संप्रदाय से, फला प्रकार से, फला वेश में मोक्ष होता है, इसके बिना मोक्ष नहीं मिलता। मानो कपड़ा मोक्ष तक पहुंचाएगा या देह को मोक्ष तक पहुंचाना है, वहां देह की क्रिया के सामने, देह के महात्म्य के सामने आत्मा दिखाई नहीं देता है। जी नहीं। बताइए आपको क्या? ज्ञानी पुरुष श्री सतपुरुष वचन के वचनों का आशय यदि जीव को गहराई से अंतरंग से समझ में आ जाता है, अंतरात्मा में अगर उतर जाता है तो पता चलता है कि वचन जगत के किसी भी जीव के लिए कल्याणकारी ही साबित होते हैं, सबके लिए समान ही है। मतलब फिर भी किसी भी दर्शन शास्त्र या कोई भी नए का व्यक्तित्व उन वचनों को पढ़े, उन पर विचार करे तो उनका आशय समझे, उसे पता चलता है कि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई भी बात नहीं। जब उनके वचनों से हमें यह क्लियर हो जाता है कि अ, आत्मा ही आत्मा अपनी आत्मा में ही सर्व गुण है, जैसे कि परम कृपालु देव और अन्य ज्ञानी पुरुषों में और भगवान की आत्मा में है, वैसे ही सारे ही सद्गुण हमारी भी आत्मा में है। तो आत्मा के सिवाय दूसरी और कोई बात अनुभव में नहीं आती है। और किसी भी संप्रदाय में कोई इसमें अलग बात नहीं कही है, कोई गच्छ में या कहीं कोई तेरा मेरा या कोई फर्क नहीं है। किसी भी एंगल से देखा जाए तो सेम ही आत्मा का आत्मा ही
सत्य है, यही अनुभव में आता है कि सत्य आत्मा ही है और कर्म ही सत्य है। एवं एक स्व दिखता है, अपने अंदर ही सब कुछ अपने अंदर ही नजर आता है, बाहर या दूसरा किसी तरह की आत्मा की प्राप्ति को लक्ष्य दिखे ऐसा भी कहीं लगता नहीं। सब कुछ अपने अंदर ही प्रतीत होता है। परम कृपालु देव के वचनामृत जी में ऐसा एक भी वाक्य नहीं है कि कोई भी संप्रदाय मतलब कहीं कोई भेदभाव उनके कोई भी काव्य में, वाक्य में या उनके सत्संग में जितने भी उन्होंने पत्रांक लिखे, कहीं भी आत्मा की ही उन्होंने बात की है, संप्रदाय या जात पात की या कोई भी प्रकार की बात कही नहीं है। आत्मा के प्रोसेस क्या है और उल्लेख वचनामृत जी में है कि उनके आत्मा ने क्या प्रोसेस किया है, उन्होंने खुद ने जो भी अनुभव किया है स्वयं ने, और 900 भवों का उनका अनुभव उन्होंने अपनी मति ज्ञान से और उससे अनुभव किया करके जो ज्ञान से जागृत किया था और जो उन्होंने उसको समझाया कि उसका उल्लेख उन्होंने जो वचनामृत जी में दिया है। तो उन क्या करने से मतलब कि किस तरीके से जीवन व्यतीत करने से हम कर्म रहित हो सकते हैं और वो कैसे खुद भी स्वयं हुए हैं, उसका अनुभव जो जो उन्हें हुआ है वही उन्होंने हमें भी समझाया है। उस प्रकार से हम भी अगर करें तो हमारे लिए भी मोक्ष का कारण बने, अर्थात उनके जो वचन हैं वही हमारे लिए भी पूर्ण भाव से, पूर्ण आत्मविश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण समर्पण से और बिल्कुल बस उनके एकांतिक मोक्ष मार्ग पर जैसे वो गए हैं ले जाने वाले वचन, वैसे ही हमारे लिए भी कल्याणकारी है। ऐसे वचन उन ये वचन जिनकी समझने में आए उनके लिए यही अचूक और सच्चे हैं, यही इस जीवन का साफल्य है और वही उस जीवन का अपूर्व अवसर है। जब ये वचन हमारी समझ में आ जाएं, वही हमारा सफल है। तो जिनके वचन ऐसे हैं वे स्वयं कैसे अद्भुत होंगे, ये सोचकर भी एक अजीब सा खुशी का और अजीब सा ऐसा लगता है कि वो कैसे रहे होंगे। जगत के सर्व जीवों का कल्याण कारण बने वैसे हैं। जबकि संप्रदाय के जो मुख्य पुरुष है उनकी पुस्तक पढ़े तो पहला वाक्य यही होता है कि फला संप्रदाय से, फला प्रकार से, फला वेश में, अलग अलग नए में अलग अलग बातें कही गई हुई है, लेकिन यहाँ सभी के लिए सेम एक ही मार्ग बताया गया है, आत्मा का मार्ग। और सबके लिए एक ही वही है कि उस उनके जो अनुभव में आया है वो हम भी अनुभव कर सके, वही उनकी आज्ञा है। उनके कहे वचनामृत जी के फॉलो करने से इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। मानो कपड़ा मोक्ष तक पहुंचाएगा या देह कोई भी क्रिया, कोई भी टाइप का दूसरी क्रिया करने से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। देह के मातम्य के सामने आत्मा दिखाई नहीं देता है। भौतिक और सुख संप्रदाय के आगे हम आत्मा को भूल जाते हैं, क्षणिक सुख में हम भ्रमित रहते हैं। थैंक यू निमिष। ओके, सत्पुरुष के वचन, यहाँ वचन की बात है, वचनामृतम जग हित कर। तो वचन जग के हितकारी है। तो वचन कैसे हैं, उसको गहराई से उसका आशय पकड़ना है। देखो, एक होता है जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो एक ऊपर ऊपर से मीनिंग समझ में आता है, और एक होता है कि उसको और नीचे से, जैसे हम समुद्र को देखते हैं या पानी के तालाब को देखते हैं तो एक ऊपर से हमें कुछ दिखाई देता है, फिर हम समझो अंदर जाएंगे तो और कुछ दिखाई देगा, और गहराई में जाएंगे तो और कुछ मिलेगा। तो ये इनके जो वचन है वो भी वचन ऐसे ही है। वचन कैसे हैं कि उसमें जितनी हम गहराई में जाएंगे, वचन की गहराई में उनके आशय से, तो उसके कारण हमें समझ में आएगा कि ये वचन कितने अद्भुत है और किस तरह से जगत का कल्याण करेंगे। और जगत कहते हुए मेरा कल्याण करें। देखो, कहते हैं ना, भगवान सबका कल्याण करना, मेरे से शुरू करना।
और यहाँ पर स्वार्थ की बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे का कल्याण तभी कर सकते हैं जब आपका खुद का कल्याण हुआ हो। तो पहले तो ये जो भी वचन है, हमें दूसरे के लिए, बहुत से बार हमारा गलती क्या हो जाती है, हम सब वचन सुन लेते हैं और दूसरे को बोलते हैं, तेरे को देखो ये समझना चाहिए, देखो ये क्या कहा, ज्ञानी ने क्या कहा, ये क्या कहा। मतलब वी वांट समबडी एल्स, अपना भाई हो, अपनी बेटा हो, अपनी बहू हो, पति हो, हम सोचते हैं कि दूसरे को फॉलो करना चाहिए। ये भूल जाता है कि मुझे स्वयं को फॉलो करना है, दूसरे की बात ही नहीं है, दूसरा दूसरे के समझ से करेगा। मुझे जो ज्ञानी के वचन मिले हैं, मुझे उसको फॉलो करना है और उससे मेरा कल्याण करना है। यहाँ पर स्वार्थी, स्व-अर्थी हो जाइए, यानी आत्मा का पहले अपने आत्मा का कल्याण करो, फिर दूसरे का आत्मा का कल्याण अपने आप हो जाएगा। अभी कृपाणु देव के वचन ऐसे यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहते हुए कि कोई एक संप्रदाय में नहीं जुड़े हुए, भले वो उनके गुरु भगवान महावीर थे, लेकिन कृपाणु देव के बारे में हम जानते हैं कि वो बचपन में कृष्ण भक्त रहे हैं और उनके पास में दोनों ही, यानी कहे कि कृष्ण की या वैष्णव धर्म की जो संप्रदाय या हिंदू धर्म की जो संप्रदाय है वो भी मिली है और जैन की भी मिली है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमारे को दिया है और वो यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज अप्लीकेबल एवरीवेयर, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ साइंस। जो साइंस का लॉ है, जैसे न्यूटन का लॉ है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, इट इज यूनिवर्सल। कि इंडिया में भी वो है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए, सबके लिए। ऐसा कुछ है कि ये लॉ एक ही जन के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है। तो ये सब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और लॉ है जो परम कृपाणु देव ने हमको दिए हैं, वो सबके लिए अप्लीकेबल है। सबके लिए मतलब जो आत्मा है, और हम सब आत्मा है, तो आत्मा जितने भी है उन सबके लिए ये अप्लीकेबल है। और आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसका पूरा प्रोसेस बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संप्रदाय होते हैं ना, देखो हर एक धर्म में आप देखोगे कि अलग अलग संप्रदाय हो गए, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हर एक में एक मेन में से फिर डिवीजन, डिवीजन में से सब डिवीजन, सब डिवीजन में से और डिवीजन। और क्या होता है, जो डिवीजन के जो भी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं ऐसा ही करने से कल्याण होगा, दूसरे करने से आपको पाप लगेगा, ऐसा हमको समझाएंगे। कोई कहेगा ऐसा ही करो तो ही कल्याण होगा, ऐसा नहीं किया तो आप नरक में जाओगे। ऐसा हमको घबराते हैं, ऐसा हमको डराते हैं, तो हम भी घबरा जाते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। कोई बोलेगा ऐसा ही करो, कोई बोलेगा वैसा, लेकिन ये सब सांप्रदायिकता है। ओके, यहाँ पर सब डिवीजन की बात हो रही है। कृपाणु देव ने कभी भी ऐसी कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं कही है। उनका हर एक वचन यूनिवर्सल रहा है, जो हर एक के लिए काम आता है। समझने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, तो ही हमारे को काम में आएगा। अभी उनके वचन में उन्होंने लिखा क्या है, उनके वचन में उन्होंने जो प्राप्त किया है वो लिखा है, जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। जैसे कोई भी साइंटिस्ट हो, तो जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके जो अचीव किया वो अपने प्रिंसिपल या अपनी बुक में लिखते हैं। इसी तरह से परम कृपाणु देव ने जो भी आत्मा के साथ में एक्सपेरिमेंट किए या आत्मा का जो भी प्रोसेस किया, जिससे आत्मा उनका प्यूरिफाई हुआ और शुद्ध होके आगे बढ़ा, वही प्रोसेस उन्होंने अपने वचनामृत में और अपने वचन में लिखा है। यानी दैट वचन इज फुल ऑफ हिज एक्सपीरियंस। और उसमें एक ही फोकस है। देखो कृपाणु देव का मार्ग में आप जो भी लोग जितने भी साल से है, वो एक ही शब्द है, आत्मा। आत्मा, मैं आत्मा हूं, तू आत्मा है। और आत्मा अभी कर्म से बंधा हुआ है और कर्म से मुक्त होना, उसी का नाम मुक्ति है और मोक्ष है। तो किस तरह से ये जो जंजाल में, मोह और माया में हम फंसे हुए हैं, उसमें से किस तरह से निकलने का वह मार्ग उन्होंने हमें सबको दिया है अपने एक्सपीरियंस से। उन्होंने खुद इसमें से, सब में से बाहर निकले हैं और निकलने का पाथ हमें बताया है। जैसे आप कोई जंगल में जाओ और जंगल में फंस जाओ, आपको पता ही नहीं चले कि मैं कहाँ से बाहर निकलूं, और ऐसा कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति मिल जाए जो आपको गाइड करे कि ऐसा जाओ और आपको साथ में लेके चले या आपको गाइड कर दे कोई भी, तो आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। इसी तरह से इस संसार के जाल में से, संसार के मोह माया में से
किस तरह हमें निकल के, बच के, बिना कोई ऑब्स्टेकल के या उल्टे रास्ते गए, किस तरह से हमें इसमें से बाहर निकलना है। जैसे कहते हैं ना, सब ज्ञानी ने एक ही कहा है कि संसार समुद्र को पार करना है, इस भव भ्रमण को पार करना है। तो इस भव भ्रमण को पार जाने का रास्ता उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें दिया है, वो भी अभी के समय में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल सच्चा और परफेक्ट मार्ग दिया है। कहीं भी ऐसा बड़े बड़े शब्द यूज नहीं किए। कभी आप देखोगे ना, बहुत सारे शास्त्र पढ़ोगे तो ऐसे बड़े बड़े शब्द होंगे, ऐसे भारी भारी शब्द होंगे कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, और डर लगेगा कि अरे ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कृपाणु देव के वचन इतने सिंपल है, अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जग हित कर। अभी इसमें बताइए क्या डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जितने सिंपल है उतने ही गहरे और बहुत ही उपकारी वचन है। तो ऐसा मत समझिए हो श्री सतपुरुष के वचन है तो बहुत इजी है, मैं समझ गया। नहीं, वो आप ऐसा जिस समय सोच लिया कि मैं समझ गया, तो आपका प्रोग्रेस स्टॉप हो गया। अहो क्यों यूज किया, श्री क्यों यूज किया, एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज किया, सतपुरुष वचनामृतम जग हित करम। वचन, वचन कैसे है? वचनामृतम, वचन अमृत समान है। वचनामृतम जग हित करम, जग का कल्याण, जितने आत्मा है सबका कल्याण हो सकता है अगर वो वचन को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको वचन मिले, आप उसको कोई फॉलो नहीं करो और कुछ मत करो, और वचनामृत की बुक ले लो और अपने घर में अंदर में रख दो, कोई कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहे हो। तो ये जगत के कल्याणकारी वचन है। हर एक, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इससे कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीव भी आत्मा है। तो ये कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं है, कोई संप्रदाय के लिए नहीं है, कोई सेक्ट के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक व्यक्तियों के लिए नहीं। इट इज अ यूनिवर्सल फॉर एवरीबॉडी। जो इसमें जुड़ना चाहे उनके लिए है। तो यहाँ पर और कृपाणु देव में और दूसरे सो कॉल्ड गुरु लोगों में हमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। कृपाणु देव कहते हैं जो धर्म को तू फॉलो करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट इतना ध्यान रख के तू आत्मा का कल्याण कर और इस संसार के जो राग द्वेष है या संसार का रोग है उससे तू मुक्त हो। जैसे अभी आगे मैडम ने बताया कैंसर के उनके बेटे स्पेशलिस्ट है, तो कैंसर से मुक्त होने का जो मार्ग है उनके बेटे को पता है या उनका क्योर उसको पता है। तो इसी तरह से ये संसार का जो रोग है वो तो कैंसर से भी कहीं ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि कैंसर तो एक ही बार आपकी मृत्यु होगी कैंसर से, लेकिन इस संसार रोग से तो आपकी बार बार मृत्यु होने वाली है। इस संसार रोग क्या है? बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरना। ये एंडलेस साइकिल चलती ही रहने वाली है। इसके लिए संसार रोग सबसे ज्यादा डेंजरस है, और ज्ञानी ने इसका ही हमें स्वरूप दिखाया है कि इससे तुझे बचना है, इससे तुझे बाहर निकलना है, इस जन्म मरण से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर सभी के लिए, और वहां पर कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ऐसे कपड़े पहनेगे तो ही मोक्ष होगा। देखो बहुत सी जगह पे क्या होता है, ऐसे कपड़ों पहने हुए, ऐसे उपवास करोगे, ऐसी क्रिया करोगे तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। कृपाणु देव ने ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं कहा है। बस तो आत्मा को जान, आत्मा को पहचान, आत्मा को प्यूरिफाई कर, बस तो तेरा हो गया कल्याण। उसमें कपड़े को और शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इंडियन है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है, एशियन है, डजंट मैटर। कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज आप आत्मा हो ना, बस दैट इज इट। ओके, और किसके पास में पुस्तक है? ओके, सो वी विल कम बैक टू यू ज्योतिष भाई। मैं वापस फिर से यही कहूंगा, जिन जिन के पास में पुस्तक नहीं है वो जरूर अपनी पुस्तक ले लीजिए और अपने साथ में रखिए पुस्तक। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए ज्योतिष भाई। ज्ञानी पुरुष के जो भी वचन हैं वे जगत हितकारी हैं, पूरे जगत का हित कर सके ऐसे हैं। वो यों हम कहते हैं,
सिर्फ पढ़कर कहते रहे कि वह वचन पूरे जगत का कल्याण करें, ऐसे उनके वचन हैं, तो यह वाक्य गलत है, सही नहीं है। जगत का कल्याण करते हैं, यह वाक्य सच्चा तब है जब वे मेरा कल्याण करें, फिर मानेंगे कि सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। ज्ञानी के वचनों को भी हम थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पूरे जगत का कल्याण करेंगे, पूरे जगत का कल्याण करेंगे, परंतु जगत हमसे ही शुरू होता है, यह समझ लेनी जरूरी है। क्या मेरे आत्मा का कल्याण यह वचन करते हैं? यह साबित करना होगा, तब कह सकते हैं कि मेरे आत्मा का कल्याण इन वचनों से हुआ। और जैसा मेरा आत्मा है वैसे ही जगत के सर्व आत्मा है, इसलिए सभी के कल्याण का कारण है। अगर ऐसा कहते रहे कि इसका कल्याण नहीं हुआ, उसका कल्याण नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा? तो कल्याण नहीं होता। बस, ओके। मेनली पप्पा जी इसमें यही कहते हैं कि कोई भी सदपुरुष या सदगुरु या जिसको भी कहते हैं हम, जिसको भी हम मानते हैं कि जिससे कुछ हमारा कल्याण हो रहा है, ऐसा उनको यही लेना है कि ये मेरे लिए कह रहे हैं। जनरली सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमेशा थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में ही हम बात करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि ये मेरे लिए हैं और मेरे ऊपर कैसे लागू करना। तभी इस तरीके से सोचेंगे, तभी वो मेरा कल्याण होगा। और कोई भी काम की शुरुआत, कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत अपने घर से ही होती है, ये हमें भी पता है, लेकिन फिर भी जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो यही बात करते हैं, ऐसा वो कर, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है नहीं, ऐसा मेरे को करना है। और वो वचन जो भी हैं वो मेरे ऊपर कैसे लागू होते हैं, यह सोचना है। और ये सोचने लगेंगे तो बिल्कुल ध्यान में आता है कि ये लागू होता है। और मैं एक और अलग तरीके से थोड़ा सा ये भी सोचता हूँ कि वचनामृतम जगह हितकरम और मेरा कल्याण करेंगे। अभी बचपन से हम काफी प्रवचन काफी सुनते आए हैं, और जब ऐसा लगे कि ये वचन भी वही है, ऐसा ही है, जब साधारण वचन लगते हैं तो कल्याण नहीं होता। जब हमको लगता है कि ये वचन पहले भी सुने हैं, लेकिन जब उसका अर्थ अलग तरीके से हमें समझ में आता है, तो समझना है कि वहां से मेरे कल्याण की शुरुआत हो रही। ओके, आपका वीडियो और माइक को कर दीजिए। सो ये अभी हमने जस्ट थोड़े पहले ही अभी इसके बाद की वही चीज यहाँ पर मुझे पापा जी ने शेयर की है कि जगत हित कर्म, यानी जगत के हितकारी, जगत के कल्याणकारी ये वचन है। ओके, और जैसे हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल सभी धर्म में कहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम लोगों को कहेंगे हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम स्वयं ही झूठ बोलते रहेंगे। और उसका फिर हम वो देंगे, रीजन देंगे, अरे ये तो इतना तो झूठ चलता है। लेकिन जगत के लोगों को ऐसा बोलेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने बच्चे को बोलेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद झूठ बोलेंगे। कहने की बात यह है कि हम दूसरे को प्रवचन या भाषण देने में एक्सपर्ट है, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें स्वयं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि आपका फोन म्यूट पे नहीं है, ओके कर दिया मैंने। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस मार्ग में सबका इम्पोर्टेंट बात यह है, आप दूसरे को भूल जाओ। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट, डज नॉट मैटर। मुझे क्या करना है वो इम्पोर्टेंट। अरे दूसरे ने ऐसा किया, दूसरे ने ऐसा किया, मैं क्या करूं? नहीं, तेरे को अगर मोक्ष चाहिए तो तू अपने रास्ते चल, दूसरे को देखना बंद कर दे, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ही कल्याण होगा। तो ये जो भी वचन है हमें अपने ऊपर अप्लाई करने हैं, न कि दूसरे के ऊपर। और सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है, हम थर्ड पर्सन की, दूसरे की बात सोचते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा था, सबको ऐसा करना चाहिए।
अरे ये सबसे सबको करना चाहिए, बट मुझे करना चाहिए, ये बात ही सोचनी है। दूसरे को करना या नहीं करना वो उसकी मर्जी है, वो उसको लगेगा तो करेगा, वो मेरे बोलने से थोड़ी करेगा। तो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में है कि जो हमने कहा कि भगवान सबका कल्याण करो, मेरे से शुरुआत करो, और मेरे से शुरुआत कभी होगी जब भी मैं शुरुआत करूंगा तो मेरे से शुरुआत होगी। भगवान को सिर्फ बोलने से ऐसा नहीं होगा, भगवान मेरा कल्याण करो, सबका कल्याण करो, मेरे से शुरुआत करो और मैं चुपचाप बैठा रहूं। नहीं, भगवान के वचन को लो, भगवान के वचन को ग्रहण करो, उसको अप्लाई करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और फिर उसका फल पाओ, तो मेरा कल्याण होगा। तो उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज एप्लीकेबल टू यू, नॉट टू समबडी एल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्वीटी जी, नेक्स्ट पैराग्राफ एंड देन वी विल स्टॉप, बिकॉज ये पार्ट मुझे पूरा कर देना है, तो पूरा कर लेते हैं। स्वीटी जी paragraph। ये जो अनेकांतवाद और स्यादवाद शैली पहले कही है, उस तरह हर एक वचन पर आपको सूक्ष्म विचार करना है और हर वस्तु सीधे अपने आत्मा पर प्रयोग करनी है और फिर रिबाउंड होकर जिसको मिलनी चाहिए उसको मिले, ऐसा होना चाहिए। अर्थात सत्पुरुष के वचन पूरे जगत के लिए कल्याणकारी हैं, ऐसा जो सिर्फ बोलते रहें और हम यदि कोरे ही रहें तो हम सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, ना तो कुछ समझे हैं और ना ही कुछ करते हैं। इसलिए अब जब कहें कि जगत हितकारी, तो पहले पहल ऐसा होना चाहिए कि इन ज्ञानी पुरुष के वचन मेरा कल्याण किस तरह करेंगे, मेरा किस तरह कल्याण करेंगे। और फिर यदि कल्याण ना हो तो सत्पुरुष गलत है, ऐसा मानने की बजाय जीव को अपने दोषों पर दृष्टि करनी चाहिए कि किस दोष के कारण सत्पुरुष का जो योग बल है वह मुझ पर कार्यकारी नहीं हो रहा अथवा काम नहीं कर रहा। पहले तो मुझे ये समझ में आया जी कि जगत जब हम कहते हैं तो जगत मुझसे पहले शुरू होता है। हम कह देते हैं संसार के भाव में है, संसार दूसरों पे पहुंच जाते हैं अपने को बिना देखे, अपने दोष देखे नहीं, दूसरों को पहले दोष देखना शुरू कर देते हैं। फिर जहां पर मार्ग की बात है और कल्याण की बात है, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मुझे अपना कल्याण क्या करना है, भाव किया, निश्चय किया सत्पुरुषों के वचन पर, सत्पुरुष की जो वो समझा रहे हैं उसको साधन माना कि वो साधन मुझे मेरे मार्ग तक लेके जाएगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, पर पहले ये मार्ग, ये साधन जो मुझे मिला है इसको मैं कितना फॉलो करूं कि इससे मुझे कितना कल्याणकारी होगा, एंड मैं अपने पे कितना इसको एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ में कितना उतार रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वो अनेकांत स्यादवाद शैली पहले कही है, जैसे हर किसी के नए से, हर एंगल से और अनेक तरीके से जब हम विचार करेंगे और ये समझ में लाएंगे कि ये जो चीजें बता रहे हैं ये हमें अपने आत्मा पर अप्लाई करनी है, अपने आत्मा को कैसे प्रकट करना है कि जब हमारी जो हमारे दोष हैं वो पाप की ओर, हमें प्रमाद की ओर, यू नो दैट वी आर जस्ट लेजी इन अपना पुरुषार्थ करने में हम ढीले हो जाते हैं, एंड हम सोचते हैं कि बस बैठे बैठाए उनके वचन पढ़ लिए और जो उन्होंने लिखा है और उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक अपना पुरुषार्थ, अपना निश्चय नहीं करेंगे तो ना जग का ना अपना हित होगा, तो जग के हित के लिए बस हम ऐसे ही बोलते रहेंगे कि उनके वचन हम पढ़ रहे हैं और वो मेरे लिए तो हितकारी होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी मुझे समझ में नहीं आता। इसकी समझन, आई थिंक समकित की यहाँ बहुत जरूरत है, सच्ची समझ की बहुत जरूरत है कि मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, और जब समझ आए और उसकी एप्लीकेशन
अपने पुरुषार्थ में लाना है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड जी। और जैसे आपने योग बल बताया अभी, दिस इज वेरी पावरफुल थिंग, यू नो, कि उनका जो योग बल है, जो हम योग से जब हम, मतलब ये है कि हम जब जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, तो जो उनका बल है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो उसको हम अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं। दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय निमिष भाई, मस्त से। ओके, अनेकांतवाद, तो यही बात को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन किया है कि ज्ञानी के जो वचन है वो अनेकांतवाद है, शादवाद शैली है। शादवाद मीन्स दे हैव अ 360 डिग्री व्यू ऑफ समथिंग। जैसे मेरे हाथ में समझो ये दवाई की बोतल है, तो ये दवाई की बोतल को मैं हर एक एंगल से मैं देखूं, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, बिकॉज मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे कुछ दिखाई देगा, यहाँ से कुछ और दिखाई देगा, हर एक एंगल से ये अलग। बट मैं अगर इसको पूरी तरह से देखूं और जानूं, तो ज्ञानी के जो वचन है, सत्पुरुष के वचन है, वो कंप्लीट है। दे आर नॉट एकांतिक, यानी एक नए वाले नहीं है, वो वचन सबको अप्लीकेबल है, और जो जो नए से सोचेगा उसको उस तरह से वो अप्लीकेबल लगेंगे। और वो वचन सिर्फ वचन ही नहीं है, वो अपने लिए एक रामबाण उपाय है। सिर्फ वचन को वचन मत समझिए, ये आत्म कल्याण का बॉम्ब है, जो अपने कर्मों को क्या बोलते हैं, उसका चकनाचूर कर देगा कर्मों का। ऐसे ये पावरफुल वचन है। तो वचन है ना, वचन, पप्पा जी कहते हैं कि जब भी आप कोई ज्ञानी के शब्द को अंदर में ग्रहण करते हो और उसके ऊपर में चिंतन मनन करते 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 एक दिन वो वर्ड का विस्फोट होता है, यानी वो वर्ड ब्लास्ट अंदर में होता है, और तभी अपने को कुछ अलग ही समझ में आ जाता है। उन्होंने जैसे वैराग्य फॉर एग्जाम्पल, तो उदासीनता या वैराग्य, उन्होंने कहा कि कितने सालों तक वही एक शब्द के ऊपर में पापा जी ने कितने सालों तक वो वचन का ही विचार करते हुए एक दिन उसका ब्लास्ट होता है और वो फील होता है, वो रियलाइज होता है। वरना हम शब्द तो त्याग, वैराग्य, शांति, ये सब बोलते हैं, बट उसका कोई फीलिंग नहीं है, यानी उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक एक शब्द जब ये अंदर उतरते हैं, यानी ज्ञानी के जो वचन है, उसके शब्द है, और अंदर से ब्लास्ट होता है, उसका एक पूरा स्प्रेड होता है, जैसे एक तारा होता है जो स्टार बर्स्ट होता है और कैसी उसकी चमक आती है। इसी तरह से ये एक शब्द की पूरी चमक हमारे आत्मा में आ जाती है, और फिर ये जो है, ये हमारे से रिबाउंड होकर और लोगों को भी उससे प्राप्ति होती है। लेकिन लक्ष्य तो हमारा यही है कि यहाँ पर जगहित कर्म कभी होगा जब ही हमारा कल्याण। आज कृपाणु देव ने अपना कल्याण किया, तो पूरे इतने सारे लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। तो जगहित कर्म का ये इम्पोर्टेंट बात है कि जगत की शुरुआत मेरे से होती है, मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, फिर हमारे फैमिली का, मेरे दोस्तों का, मेरे पति का, पत्नी का, उनका होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं है, बट आपके बिहेवियर से हो भी सकता है, नहीं भी होगा, पता नहीं, लेकिन मेरा तो कल्याण हो रहा है, और मेरे कल्याण से दूसरे का होना मोस्ट लाइकली है या मोर लाइकली है। तो कभी कभी क्या होता है, हमने वचन सुन लिए, वचन पढ़ लिए, और बहुत कुछ पुरुषार्थ करने के बाद में भी कुछ मिलता नहीं है, तो हमें लगता है अरे यार, ये सब ज्ञानी के वचन क्या रियल में सही है? तो ज्ञानी के वचन के ऊपर कभी भी शंका मत करना। शंका करनी हो तो अपने पुरुषार्थ पे करना, अपने समझ के ऊपर करना, लेकिन ज्ञानी के वचन तो 100% सही है या सत्य वचन है, क्योंकि सब अनुभव के वचन है, ये भगवान के वचन है। भगवान के वचन कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो दोष की दृष्टि ज्ञानी पे कभी मत करना, अरे ज्ञानी ने कुछ गलत कह दिया, लगता है ज्ञानी के वचन में से मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे आपको कोई भी अच्छी दवाई मिल जाए, लेकिन आप दवाई को बराबर लो नहीं, और जिस तरह से लेनी चाहिए उस तरह से नहीं लो, और आप बोलो कि दवाई बेकार है या डॉक्टर बेकार है, दैट इज रॉन्ग, गलती आपकी है। तो यहाँ पर दवाई और डॉक्टर, डॉक्टर यानी कि हमारे सत्पुरुष, वो परफेक्ट डॉक्टर है, और उनके वचन वो दवाई है। तो ये डॉक्टर और ये दवाई दोनों परफेक्ट है। अभी सिर्फ हमारी अंदर में उसकी लेने की जो प्रोसेस है वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही होगी तो हमारा इलाज अवश्य होगा, या हम उस रोग से, इस संसार के रोग से, इस दुख दर्द से, इसमें से हम
बाहर निकल सकेंगे। और दृष्टि हमेशा अपने ऊपर रखिए, अपने आत्मा पे रखिए, और ज्ञानी के वचनों के ऊपर रखेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। अभी टाइम हो गया है, इसके लिए मैं उसको और लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप बुक ले लीजिए, और बुक के लिए जो भी आपका एड्रेस भेजे, तो आपका एड्रेस कंप्लीट भेजिए। अंजू जी, आपने जो एड्रेस भेजा है उसमें पिन कोड नंबर नहीं है, तो पिन कोड नंबर एवरीथिंग करेक्टली भेज दीजिए, तो आपको बुक कुरियर कर दी जाएगी और आप फिर इसके साथ साथ में पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ बुक को लेके बैठना नहीं है, पहले से इसको पढ़ के रखिए। अभी अभी जो पेज नंबर कौन सा है स्वीटी जी, जहां तक हमने पढ़ा है अभी? हिंदी में क्या पेज नंबर है? हेलो, 14। तो 14 पेज नंबर से आगे के 4-5 पेजेस आप पढ़ के आना। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो वो पेज नंबर से आगे के पेजेस पढ़ के आइए। नॉट ओनली पढ़ के आइए, उसको 2-4 बार पढ़िए, उसके मीनिंग्स को नोट करिए, और जब भी आपकी बारी हो तो सिर्फ वचन मत पढ़िए, उसके मीनिंग को समझ के समझाइए, तो आपको भी फायदा होगा और दूसरे को भी फायदा होगा। ओके, तो अभी हम जे स्वरूप करते हैं। जे स्वरूप करना चाहेगा सरोज जी? मैं बाहर हूँ ना, तो इसलिए मेरे पास कोई बात नहीं, हाँ, नहीं है। ओके। इसको करना है जे स्वरूप। सविता जी, सुनीता जी, चलो आप करिए। ठीक है नीलेश भाई। नमस्ते स्काई। वो करना अच्छा, चाहती है, सविता जी कर लीजिए। सविता जी आप करिए। सविता जी, क्या हो गया? चलिए आप कर लीजिए सुनीता जी। अच्छा नीलेश भाई, मैं कर। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, आप्यो भान निज सदा प्रणाम। ये भी पढ़ना ना निवेश भाई। देह चता जे दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनीत। हे परम कृपालु दे, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वदा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव। के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की, जय हो। जय हो। सदगुरु देव की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। सब मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो। विजय हो। विजय हो। किताब कब मिलेगी?
सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। पूछ रहा है निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई, जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। प्रणाम निमेश भाई। जय सतगुरु वंदन। जय सत निमेश भाई, जय सतगुरुदेव। थैंक यू निमेश, थैंक यू निमेश भाई, जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया कि मैं पढ़ूंगा अरे और तो मेरे हाथ से उसको पढ़ने देने का था। तो वो कहाँ पढ़ेगा? आप मैं पढ़ूंगा कहता। हाँ उसको सिखाइए ना, उतना सिखा दीजिए, वो पढ़ेगा नेक्स्ट टाइम से। जय सतगुरुदेव। निमेश भाई, गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरु। अंजू जी आपका एड्रेस मुझे पिन कोड नंबर के साथ में भेजिए, तो आपको मैं बुक कुरियर करा देता हूँ सोमवार को। ठीक है निमेश भाई। निमेश भाई मुझे भी बुक भेज दीजिएगा। मैंने एड्रेस डाला था वैसे मोक्षाभिलाषी में। एड्रेस में आपने पिन कोड नंबर नहीं डाला है, पिन कोड नंबर डालिए। ओके ओके, और ठीक है सतीश जी आपका भी एड्रेस भिजवा दीजिए। मैंने भेजा सर, आपके मैसेज में डाला है। किसमें आपने व्हाट्सएप किया है, एसएमएस किया है? एसएमएस किया सर, एसएमएस। आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके निमेश भाई मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। ओके ठीक है, निमेश भाई व्हाट्सएप किया है मैंने। ओके ठीक है। जय जिनेन्द्र निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र निमेश भाई। जिनेन्द्र, जय जी।